अभी आप लोग यहां पर बैठे हुए थे और किस कदर ऐब की बात है और इंतहाई ये गिरी हुई हरकत है। शायद कि आपको इल्म नहीं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने सहाबा के सामने दीन की बातें पेश करते, उनके सामने जब हदीसें बयान किया करते थे तो सहाबाए किराम यूं बैठते थे सर झुकाकर खामोशी के साथ, गोया कि उनके सरों के ऊपर परिंदे बैठे हैं, कौवे बैठे हैं, अगर वो सर हिलाएंगे तो वो परिंदे उड़ जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम के अंदर फरमाया कि ईमान वालो ला तरफऊ अस्वातकुम फौक सौतिन नबी, ईमान वालो नबी की आवाज पर अपनी आवाज ऊंची ना करो। नबी तो अल्लाह को प्यारे हो गए, दुनिया से गुजर गए, लेकिन नबी की बातें मौजूद हैं। लिहाजा अगर नबी की बातें बयान की जाएं, अल्लाह और उसके रसूल की बातें बयान की जाएं, और अगर कोई मजलिस से उठ करके भाग जाए, उससे बेहतर है कि उसे आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आने के बाद अगर वो दुनिया के इधर उधर की मशगूलियत की बिना पर मजलिस छोड़ करके अल्लाह और उसके रसूल की बातों को सुनना छोड़ करके अगर भागता है, अल्लाह की कसम ये बहुत बड़ा गुनाह है। नबी की और अल्लाह की जो बातें बयान की जा रही है उसकी वो गुस्ताखी है। एक आलिम दीन क्या है, वो तो एक जरिया है, आपके सामने अल्लाह और उसके रसूल की बातें बयान कर रहा है, लेकिन बात जिसकी बयान की जा रही है अहमद मुश्तबा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हम उनके उम्मती हैं, उनके इज्जत व एहतराम का तकादा ये है कि हम यहाँ पर बैठे, दीन की बातें सुने। और इसी ताल्लुक से मैं अपनी गुफ्तगू आगे बढ़ाता हूँ कि हर साल जैसे ये मदरसा आयशा सिद्दीका लिल बनात, यही नाम है ना, इस मदरसे का जैसे पोस्टर पे लिखा है कि 5वां अजीमुशान जलसा, अजीमुशान जलसा, अजीम मतलब काफी बड़ा, अजीमुशान जलसा। आप जितने लोग हैं अगर वो भी चले जाएंगे तो कौन सा अजीमुशान जलसा रहा, लेकिन फिर भी हम लोग बोलने वाले हैं, अल्लाह और उसके रसूल की बातों को पहुंचाने वाले हैं, हम अपना दिल छोटा नहीं करते। क्यों? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दीन की दावत शुरू की थी, जब दीन की दावत और अल्लाह का पैगाम लोगों को सुनाना शुरू किया था, तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तो मानने वाले एक भी न थे। इब्तिदा में जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, दारे अरकम के अंदर जो लोग बैठते थे वो तो गिने चुने अफराद थे जिनको उंगलियों पे गिना जा सकता था। अभी तो अल्लाह का फजल व करम है कि फिर भी आप इतने लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और ये बात भी जान ले कि जो लोग दीन की मजलिस में आते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की बातें सुनते हैं, फरिश्ते उनके लिए अपने पर बिछा देते हैं, अल्लाह की रहमत उन्हें अपने आगोश में ले लेती है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम इस पंडाल के नीचे बैठे हैं, इस पुआल के ऊपर बैठे हैं, तकलीफ में है, नीचे मिट्टी है, रात का समा है, शबनम है, लेकिन अल्लाह की कसम अगर आपकी नीयत अगर खालिस है, अल्लाह और उसके रसूल की बातें आप सुनने आए हैं, तो इंशाअल्लाह हो सकता है कि इस मजलिस में आपका आना क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ आपकी नजात का सबब बन जाए। शर्त इखलास है, लिहाजा इखलास के साथ बैठे रहे। एक वाकया बयान करके मैं अपनी तकरीर शुरू करता हूं। किसी किताब में पढ़ा कि शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाहि अलैहि बहुत बड़े आलिम दीन, मुजाहिद इस्लाम, जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे वो दर्स दिया करते थे, गालिबन असर के बाद हफ्ते में 1 या 2 दिन। दिल्ली से दूर मेवात व हरियाणा का जो इलाका है, वहां से एक शख्स, बूढ़ा आदमी, सुबह सवेरे चला कि शाह साहब की तकरीर सुननी है। न उस वक्त कसरत से बैलगाड़ियां थी, न उतनी सवारियां थी। वो आदमी शाह इस्माइल शहीद की तकरीर सुनने के लिए पैदल सुबह सवेरे मेवात से चलता है, दिल्ली आता है। बूढ़ा आदमी था, ज़ईफ, उसके कदम कमजोर, चलते
चलते चलते जब वो जामा मस्जिद की सीढ़ियों तक पहुंचता है दिल्ली में, तो क्या देखता है कि शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाहि अलैहि का खुतबा खत्म हो चुका है, मजलिस मुंतशिर हो चुकी है, लोग तितर बितर हो चुके हैं, लोग जा चुके हैं। वो शख्स पूछता है लोगों से, बताया जाता है कि शाह साहब की तकरीर खत्म हो गई। एक जम्मे गफीर था, शाह इस्माइल की शख्सियत, उनकी जादू बयानी, उनकी तकरीर, वैसे मुत्तकी परहेजगार, अगर उनके तकवा का थोड़ा बहुत भी हम लोगों को अगर उसका हिस्सा मिल जाए तो शायद कि हम कामयाब हो जाए। शाह इस्माइल शहीद ने देखा कि एक बूढ़ा शख्स आया है, लोगों से कुछ पूछ करके वापस जा रहा है। आपने अपने खादिम को कहा, जाओ उस बूढ़े शख्स को बुला कर लाओ। वो बूढ़ा शख्स आता है, शाह इस्माइल पूछते हैं, बाबा कहाँ आए थे? कहा, हजरत आपकी तकरीर सुनने आया था, मजलिस खत्म हो गई, मेरी तकदीर में आपकी तकरीर सुनना ना था। शाह इस्माइल शहीद रहमहुल्लाह ने फरमाया कि अब बुजुर्ग को कि चचा जान, मेरे अजीज, मेरे मोहतरम, मेरे बुजुर्ग, वो जो चबूतरा है जहाँ पे लोग बैठते हैं, आप वहां पर बैठ जाएं। शाह इस्माइल शहीद खड़े हुए एक खतीब की तरह, और 1-1.5 घंटा जो भी वक्त था उनकी तकरीर का, जो इससे पहले उन्होंने एक बड़े मजमे में तकरीर की थी, वो पूरी की पूरी तकरीर उस एक आदमी को सुना डाली। वो आदमी दुआएं देता हुआ खुश होकर के चला गया। शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैहि से उनके खादिम ने पूछा कि हजरत, एक आदमी के लिए इतनी मेहनत, 1 घंटा 1.5 घंटा पूरी तकरीर आपने कर डाली, समझ में बात नहीं आई। शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाहि अलैहि मुस्कुराए, अरे बाबू इधर दबाओ मत दो भाई, ऐसे ही कुर्सी हिल रही है, गिरा दोगे क्या? दूर रहो। ऐसे कुर्सी आड़ा तिरछा है, वो आपका गद्दा है, बार बार इधर मुड़ रहा है, उलट ही जाएंगे भाई। हाँ, तो शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाहि अलैहि ने मुस्कुरा कर कहा कि अपने खादिम को कि मैं जब हजारों के मजमे को खिताब कर रहा था, उस वक्त मेरा मकसद सिर्फ एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनुदी थी, सिर्फ उस रब की रजा थी। अगर एक के सामने भी मैं तकरीर कर रहा हूं तो उसी एक रब की रजा मकसूद। आज ऐसा भी सुनने में आता है, बहुत कम। एक साहब ने बताया, वल्लाहु आलम, लेकिन बात दुरुस्त मालूम होती है। कई लोगों ने कहा, वो ये न समझिएगा कि हमारे बिहार या बंगाल या यूपी के मुकर्रिर की बात हो रही है, वो थोड़ा बहुत ही आले पैमाने के इंटरनेशनल मुकर्रिर है। 10-12 साल की बात है, 8-10 साल 11 साल। कहा कि हजरत हमारे इलाके में तकरीर है, जलसा है, आप आइए, जो कहिएगा हम आपको रकम देंगे। क्या रकम छोड़ो, ये बताओ कि कम से कम 8-10 हजार का मजमा होगा कि नहीं? कहा कि नहीं, हमारे यहाँ तो गिने चुने लोग अहले हदीस है, 100, 200, 500 लोग हो जाएंगे, दूर दराज से बुला करके 1-8 हजार तक की तादाद पूरी कर देंगे। कहा कि 8-10 हजार नहीं होगी लोगों की तादाद, तो मैं तकरीर नहीं करूंगा। ये कालिम दीन है, बड़ी डिग्रियां है। अल्लाह का फजलो करम है कि हम अपने आप को सलफी कहते हैं। सलफ जो गुजरे हुए नेक लोग हैं, उनके तरीके पर चलते हैं, और उन्हीं सलफ में से शाह इस्माइल शहीद और सबसे बड़े सलफियों के सरदार आकाए नामदार अहमद मुश्तबा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने जब लोगों को दीन बताना शुरू किया तो क्या उनके सामने 10,000 का मजमा था? नहीं मेरे भाई, खातिर जमा करके बैठे, अल्लाह के दीन की बातें सुने, लेकिन बात वहीं पे आती है। आखिर ये जलसा है 5वां आज़िमुश्शान कॉन्फ्रेंस। ऐसे जलसे हमारे सीमांचल में होते रहते हैं। मस्जिदों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जुमा का खुतबा भी होता है। हम अहले हदीस हैं, हमारे यहाँ जुमा का खुतबा वो अरबी की किताब देख करके रटी रटाई तकरीर नहीं होती। आवाम को समझ में आए ना आए, मौलवी साहब मिंबर पर बैठे एक अरबी में लिखी हुई तकरीर पढ़ दी,
कहा कि खुतबा इबादत है, अरबी के अलावा नहीं होगी। और नमाज के बारे में उनकी फिक्र में लिखा है कि अगर फारसी में भी कह दो तो भी नमाज हो जाएगी। नमाज तुम्हारी किसी भी लैंग्वेज में हो जाए, लेकिन खुतबा अरबी में होना चाहिए। जबकि खुतबा का मकसद ये है कि अवाम की तबलीग हो, अवाम को समझाया जाए, उनकी इस्लाह का मकसद है। लेकिन बहरहाल अल्लाह उन्हें हिदायत दे। तो हम जुमा का खुतबा सुनते हैं, उसमें तकारीर होती है, जलसे होते हैं, लेकिन हम में से जो बहुत सारे नौजवान हैं, अल्लाह ने जिनको दाढ़ी दी है, अगर कोई दाढ़ी मूंडता था, आज भी दाढ़ी मूंडता है। जलसे में बैठ करके 2000-5000 चंदा दे के भी दाढ़ी मूंडेगा। टखने के नीचे कपड़ा लटकाता था तो आज भी लटकाता है। जुआ खेलता था तो आज भी खेलता है। सूद खाता था तो आज भी खाता है। उसके घर की माएं बहनें बेटियां बेपर्दा घूमती हैं, वो रोकता नहीं, दयूस बना फिर रहा है। आज भी दयूसियत तारी है। हमारे अंदर कोई तब्दीली नहीं पैदा हो रही। हम बहरे और गूंगे बने बैठे हैं, दीन की बातें सुनते हैं, जर्रा बराबर हमारे ऊपर असर नहीं दिखता। मेरे भाई, बात उसी पे आ रही है। क्यों? बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, बहुत सारे असबाब हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने मौत को भुला दिया है, आखिरत को भुला दिया है। हम इसी दुनिया की जिंदगी को सब कुछ समझ बैठे। हमें लगता है कि हम यहाँ आए हैं तो शायद के हमेशा हमेशा रहेंगे। अरे ये तो कुफार और मुशरिकीन कहा करते थे, वकालू मा है इल्ला हयातुन दुनिया। ये कुफार और मुशरिकीन क्या कहते हैं? मा है इल्ला हयातुन दुनिया, नहीं है मगर ये कि दुनिया ही की जिंदगी, नमूतु व नहिया, इसी दुनिया की जिंदगी में हम मरते हैं, पैदा होते हैं। वमा युहलिकुना इल्ला दहर, हमें तो जमाना मार देता है। यानी वो कहते हैं कि भाई इस दुनिया में आए हैं, वो कहते हैं ना कि दुनिया में जो आए हो तो ऐश कर लो, और ये 4 दिन की जिंदगी है, फिर जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। इस तरह के गाने होते हैं, फिल्मों के गाने होते हैं। बोल कुछ आगे पीछे हो सकते हैं, कोई मैं गाना याद करके नहीं बोल रहा, कानों में पड़ती है बातें। आदमी राह चलते तो इसी तरह का मफहूम होता है कि भाई 4 दिन की जिंदगी है, फिर मिलेगी नहीं, ऐश कर लो दुनिया में जो आए हो, और फिर ये जिंदगी नहीं मिलने वाली, वगैरह वगैरह। और आज का मुस्लिम नौजवान उसी को दोहराता जाता है। वो ये नहीं समझता कि वो क्या कह रहा है। अल्लाहु अकबर, दुनिया में जो आए हो तो ऐश कर लो, जो मनमानी कर लो। ये किसकी सोच है? ये कुफार और मुशरिकीन की सोच है। एक मुसलमान की ये सोच नहीं हो सकती। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुन व लइब। ये जो दुनिया है ये सिर्फ खेल और तमाशा है, नहीं है ये दुनिया की जिंदगी मगर ये के खेल और तमाशा। वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुन व लइब व इन्नद दारल आखिरत लहियल हयवान। और आखिरत की जिंदगी हमेशा हमेशा बाकी रहने वाली है, उसी को बका है। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। मेरे भाई, हमें चाहिए कि हम आखिरत को ना भूलें, इस दुनिया की जिंदगी के बारे में गौर करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, सही रिवायत अल्लामा अलबानी ने सिलसिलतु सहीहा के अंदर भी इसको जिक्र किया है। कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, कुन्तु नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूरि फ़ज़ूरूहा। ऐ लोगों, मैंने तुम्हें कब्रों की जियारत से रोक दिया था, अब कब्रों की जियारत किया करो। और मुस्लिम ही की एक रिवायत के अंदर मौजूद है, फ़इन्नहु तुज़क्किरुल मौत, क्योंकि कब्रों की जियारत मौत की याद दिलाती है। एक आदमी कब्रिस्तान जाता है, वो देखता है एक आदमी जो दुनिया के अंदर बड़े ठाठ बाट से रहता था, कुर्ता पाजामा, सदरी, शर्ट, पैंट, कोट, बूट, टाई, जूता, चश्मा, हैट, शान के साथ रहता था, बालों को झाड़ता हुआ बिल्कुल चमकता हुआ निकलता था। लेकिन आज उसके पास घोड़े थे, गाड़ियां थी, बंगले थे, माल था, औलाद थी, सारी चीजें थी। आज इस कब्र के अंदर पड़ा है। अगर कब्र धंस गई है, कब्र के तख्ते अगर हट गए हैं, गौर करोगे, झांकोगे, मुर्दे की हड्डी नजर आएगी। इंसान जाए कब्रिस्तान और गौर करे,
एक दिन मुझे भी कब्र की हड्डी बन जाना है। अगर इंसान गौर कर ले तो फिर ये सूरत हाल नहीं रहेगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी रसूल अपने अजीज सहाबी को फरमाया था, कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीब। मेरे प्यारे सहाबी, दुनिया में अजनबी की तरह जिंदगी गुजार।